हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं रानी दुर्गावती। ठीक है। रामड़ा न पराजितः अशरफ खानः द्वितीय दिवसे शतघानिनं प्रयोगेन कुर्वन्ति प्रचंड आक्रमणम् अकरोत् तस्य प्रतिरोधे असमर्था बहवः गौणसैनिकाः हताः। अस्मिन् युद्धे एकः बाणः तस्य नेत्रे द्वितीयस्य कण्ठे लग्नः। तदपि सा युद्धं कृतवती। अन्ते मृत्युं समीपम् अवलोक्य स्वसम्मानं रक्षेय सा स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान् अत्यजत्। दीक्षा इदं तु बहुकष्टकारकम् रमणः आम तस्य बलिदानम् अधुनापि जनाः स्मृत्या। जबलपुर मण्डलामार्गे तस्य समाधिः आसीत्। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा यद्यपि यस्याः शरीरेण जीवन्ती। दीक्षा सत्यम दुर्गावती दुर्गा एव आसीत्। ठीक है। अब इसमें ये है कि रमना के द्वारा बताया जाता है ना पराजिता अशरफ खानः द्वितीय दिवसे शतघानी प्रयोग कुर्वन। ठीक है। जब युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध में उसने दूसरे दिन का जो युद्ध हुआ उसमें बहुत अधिक सैनिकों के साथ घातक युद्ध शुरू हुआ और प्रचंडम आक्रमण आक्रोत। उसने रानी दुर्गावती के ऊपर, ठीक है, प्रचंड आक्रमण किया। तस्य प्रतिरोधे असमर्था बहवः गौण सैनिका था। ठीक है। उनका जो प्रतिरोध था युद्ध में, जो उनके सैनिक थे वो बहुत अधिक थे और परिणाम ये हुआ कि उस युद्ध में उसका समर्थन असमर्थ रही। उस युद्ध में बहुत सारे सैनिक, गौण सैनिक जो थे उनकी हत्या हो गई, वो मारे गए। अस्मिन् युद्धे एकः बाणः तस्य नेत्रे और द्वितीयस्य कंठे लगना। ठीक है। और परिणाम ये हुआ कि विरोधी शत्रु सैनिकों के द्वारा जो बाण छोड़ा गया उन्हीं बाणों में से एक बाण रानी दुर्गावती के नेत्र पर, आँख पर, और दूसरा उनके कंठ गले पर लगा। तदपि सह युद्धम कृतवती। और इसके बाद भी जो बाण लगने के बाद भी युद्ध करती रहीं। अन्ते मृत्युम समीपम अवलोक्य स्वरक्षा सम्मानेन सा स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान् अत्यजत्। और इसके बाद जब उनने देखा कि युद्ध में उनकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, मृत्यु हो ही जाएगी, चोट अधिक लग गया है, ठीक है, तो मृत्यु को उनने अवलोका, देख लिया, तो खुद स्वयं सम्मान की रक्षा करने के लिए सा स्वयमेव कृपाणेन घातेन, उन्होंने अपने स्वयं के कृपाण से, ठीक है, अपने ऊपर घात कर लिया, अपने ऊपर चोट पहुंचाया। और प्राणेन अत्यजत्, जैसे वो कृपाण उनके शरीर पर लगा उसके चोट से फिर उनकी प्राण निकल गई, प्राण छोड़ दिए। दीक्षा इदम तु बहु कष्टकारकम। ठीक है। यहाँ फिर प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत ही कष्टकारक है, बहुत ही कष्टदायी है। ठीक है। तो रमणा कहता है कि हाँ, सही बात है, ये बहुत ही कष्टदायक था। तस्य बलिदानम अधुनापि जना स्मृत्यम। ठीक है। और आज वर्तमान में जो आधुनिक लोग हैं उनके बलिदान को आज लोग याद करते हैं, ठीक है, स्मरण करते हैं। जबलपुर मंडला मार्गे तस्य समाधि आसीत। और उनके याद में, ठीक है, जबलपुर और मंडला का जो मार्ग है, ठीक है, इस मार्ग में, जबलपुर मंडला मार्ग में इनकी समाधि स्थल है, समाधि स्थापित किया गया है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे चा सा यद्यपि यशः शरीरेण जीवंती। ठीक है। इसमें ये बताया जाता है कि जो रानी दुर्गावती हैं, लोकगीतों के द्वारा, इतिहास में
ये आज भी यश रूपी शरीर से जीवित हैं। भौतिक जो शरीर है उससे तो इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इनके किए गए कार्य जो यश है, जो अच्छे कार्य हैं, उनके माध्यम से आज इनका जो यश रूपी शरीर है वो आज भी जीवित है। दीक्षा सत्यम दुर्गावती दुर्गा एव आसीत। दीक्षा कहती है कि सत्य है, जो रानी दुर्गावती थी वो स्वयं दुर्गा के समान ही थी। ओके।